हेलो बच्चों। आज हम तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो, जैसा कि एज एन नेम इंडिकेट, डिप्रेशन जो वर्ड है इसका देखो मतलब क्या है। जनरली डिप्रेशन का मतलब है कमी आना। कमी आना किस में कमी आएगी? कमी आना किस में? फ्रीजिंग पॉइंट में। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना किसके? फ्रीजिंग पॉइंट में, सोल्यूशन के। सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आने को क्या आप बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मेरे पास वाटर है। वाटर है, वाटर वाटर वाटर। वाटर मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट। अब अगर यदि मैं इसमें सल्यूट ऐड कर दूं, मान लो मैंने थोड़ा सा इस बार यूरिया ले लिया, यूरिया, या मैंने इथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, कोई भी, मान लो मैंने यूरिया ले लिया। ये मेरे पास क्या है? सल्यूट। अब मेरे पास क्या बनेगा? सोल्यूशन। सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बना। क्या बना मेरे पास? सोल्यूशन। देखो, इसके अंदर सल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, ये बन गया मेरे पास सोल्यूशन। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, यही होता है, या 273 केल्विन। वाटर तो इतने पे फ्रीज करता है ना। अब अगर इसमें मैं यूरिया ऐड कर दूं या मैं कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर दूं, तो जो सोल्यूशन मेरे पास बनेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? जितना भी हो, लेकिन वाटर से कम होगा। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। अब देखो क्या हुआ, सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई? कमी आ गई। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे यूरिया ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। अब जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 273 केल्विन। मैंने मान लो 5 ग्राम मैंने यूरिया ऐड कर दिया इन 100 ग्राम वाटर में। जो 100 ग्राम वाटर 273 केल्विन पर फ्रीज होता था, बर्फ बन जाता था, अब जब सोल्यूशन बनेगा तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है कितना आता है? एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि आ गया 271 केल्विन आ गया। 271 केल्विन। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पर क्या आएगा? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन एफपी लिखते फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? देखो कितना आएगा? 273 केल्विन माइनस 271 केल्विन, कितना आएगा मेरे पास? 2 केल्विन। तो 2 केल्विन टेम्परेचर कम हो गया है। 2 केल्विन टेम्परेचर कम हो गया है, कमी आ गई, तो क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे यूरिया बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सेल्यूट बढ़ाते जाएंगे, उसी प्रपोर्शन में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी एफ के जरिए। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ। इसका फॉर्मूला क्या है? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और टी एफ ये क्या आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। एस भी साथ में लगा दो, मर्जी है आपकी। ये क्या मेरे पास? फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी ऑफ सोल्यूशन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ। क्लियर है? तो देखो, अभी हम कर रहे थे डेल्टा टी एफ। क्या लिखा था इसका फॉर्मूला? टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। एंड इट इज, जो आपका आंसर आएगा ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इसका देखो एक और फॉर्मूला बनता है डेल्टा टी एफ का। हमने क्या पढ़ा है कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलर कंसंट्रेशन। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? एम के प्रोपोर्शनल होगा। साइन कौन सा था? प्रोपोर्शनल का। अगर इसको हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा बॉस। कांस्टेंट आ गया मेरे पास के एफ मल्टीप्लाई एम। के एफ क्या है मेरे पास? वेयर के एफ इज व्हाट? डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन कांस्टेंट।
जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे उसके लिए KF की वैल्यू हमें गिवन होगी। ये वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है और फिक्स रहती है। अच्छा, M क्या था? मोलैलिटी। M क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला हम क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, पूरा लिख देते भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? WB बाय MB और वेट ऑफ सॉल्वेंट WA मल्टीप्लाई 1000। अगर ग्राम में हो तो 1000 ही करना है, यहाँ पर ग्राम में लिखा था। तो ये आपके पास M की वैल्यू आ गई। अगर इस M की वैल्यू को अगर जो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अगर इस M की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ तो डेल्टा TF क्या आएगा मेरे पास? डेल्टा TF क्या आएगा? KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 बाय MB मल्टीप्लाई WA। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसी के बेस अपॉन आती है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसी के बेस अपॉन आते हैं। तो हम आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अच्छा, एक बात देख लो, ये जो फॉर्मूला मेरे पास जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, सेम वैसा ही था। देखो ये क्या था? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या था फॉर्मूला? डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 बाय MB मल्टीप्लाई WA। ये फॉर्मूला किसका था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ये फॉर्मूला किसका था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। मतलब न्यूमेरिकल सेम ही है, करने का तरीका भी सेम है। वहां पर डेल्टा TF था, यहां पर डेल्टा TB है। KF था, KB है, बाकी सब सेम है। जिस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले को, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपने कॉपी पेन लेते हैं और हम सॉल्व करके देखते हैं। ये देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 43 क्या लिखा है? 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला लिखा है C2H6O2 इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। वो क्या कहना चाहता है देख लो, पहले समझ लो क्या कहता है वो क्या कहता है कि 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को मैंने ऐड कर दिया, मैंने डिसॉल्व कर दिया, इज डिसॉल्व इन 600 ग्राम वाटर में। 600 ग्राम मैंने वाटर में इसको डिसॉल्व कर दिया। तो इस 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या गया मेरे पास? सल्यूट। 600 ग्राम वाटर है, ये क्या गया मेरे पास? सॉल्वेंट। बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या कैलकुलेट करने को बोला उसने? द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF निकालना है। और सेकंड नंबर पे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। KF की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है? KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और एक क्वेश्चन देखो NCERT का है, सॉल्व एग्जाम्पल, हिमाचल बोर्ड में आया था 2014 में, 15 में, और पंजाब बोर्ड में भी आया था 2017 में। तो बस आप वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल नोट कर लो और फिर हम इसको सॉल्व करती है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो अब देखो क्या कहता है। वो देखो क्या कहता है, दोबारा से करते हैं। देखो वो क्या कहता है, वाटर लिया, ये देखो दोबारा से देखो क्या कहते हैं कि 45 ग्राम ग्लाइकोल, शॉर्टकट में ग्लाइकोल लिख दिया बॉस, ग्लाइकोल प्लस क्या लिया? 600 ग्राम वाटर लिया और क्या बना दिया मैंने? सोल्यूशन। क्या बना दिया? सोल्यूशन।
वो पूछ रहा है कि दो चीज़ें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है डेल्टा टी एफ कितना आएगा और दूसरा पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दो चीज़ें पूछ रहा है। तो देखो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी। 45 ग्राम है सल्यूट, तो ये क्या आ गया मेरे पास, डब्ल्यू बी आ गया। 600 ग्राम वाटर, ये क्या आ गया, डब्ल्यू ए आ गया। एम बी देखो फॉर्मूला गिवन था इथिलीन ग्लाइकोल का, कितना था इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला, C2H6O2। फॉर्मूला लगाकर इसका मोलर मास निकालो, क्या आएगा, देखो कार्बन 2 है, कार्बन का मास था 12 ग्राम, 2 मल्टीप्लाई 12। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम था, 6 मल्टीप्लाई 1। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम था, 2 मल्टीप्लाई 16। 12 दूनी 24 जमा 6 कम 6 और 16 दूनी 32। इनको ऐड कर दो, कितना आ गया मेरे पास 62। ये क्या आ गया मेरे पास, एम बी कितना आ गया 62। और के एफ की वैल्यू, कितनी थी 1.86। के एफ की वैल्यू भी मेरे पास है, मतलब क्या है, के एफ भी गिवन है, डब्ल्यू बी भी आ गया, एम बी निकाल लिया और डब्ल्यू ए भी है। डेल्टा टी एफ निकालो क्या आता है, सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो डेल्टा टी एफ क्या आएगा आपके पास, दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ कितना था, के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। के एफ था 1.86, डब्ल्यू बी कितना था 45,000, एम बी कितना था 62, डब्ल्यू ए कितना था मेरे पास 600 ग्राम। बस सॉल्व कर लो, देखो 0 से 0 कट गया, ये 1 जो पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ से 2 0 कट गए, तो क्या आ गया मेरे पास 186 मल्टीप्लाई 45 बटा 62 मल्टीप्लाई 60। देखो 6 के बार से कट गया, 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 31 1 यहाँ पर आ गया 2 245 कट गया, कितना आ गया मेरे पास 22.5। तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया मेरे पास 22.5 बटा 10। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 2.25 केल्विन। ये आ गया मेरे पास डेल्टा टी एफ। क्लियर है। तो पहला क्या था मेरे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना था डेल्टा टी एफ, और वो कितना गया मेरे पास 2.25 केल्विन। दूसरे नंबर पर क्या पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन देखो, ये देखो डेल्टा टी एफ का हमने एक और फॉर्मूला किया था, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस। टी एफ एस किसका आएगा, फिर टी एफ एस किसके इक्वल आएगा, टी एफ एस, टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। वाटर कितने डिग्री पर फ्रीज करता भैया, देखो ये देखो, ये मेन फॉर्मूला था। ओके, इसको जब इक्वेट कर दिया इक्वेशन को, तो डेल्टा टी एफ इस किसके बराबर आ गया, टी एफ नॉट माइनस टी एफ डेल्टा टी एफ। अब देखो वाटर है, वाटर कितने डिग्री पर फ्रीज करता है बताओ, देखो वाटर है, वाटर कितने डिग्री पर फ्रीज करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन। तो 273 केल्विन ले लेते हैं। ये क्या था मेरे पास, टी एफ नॉट, और डेल्टा टी एफ मेरे पास आ गया था 2.25। तो देखो टी एफ एस क्या आएगा मेरे पास 273 माइनस 2.25 केल्विन। तो माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 270.25 केल्विन। ये क्या आ गया आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये क्या गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, मतलब जो फ्रीजिंग जो सोल्यूशन होगा 270.25 केल्विन टेम्परेचर होगा तो जमेगा, तो फ्रीज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
ये देखो बच्चों, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 47 नंबर वाली। क्या लिखा है देखो, ईशांस ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1.0 kg ऑफ वाटर। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोलर मास 62 ग्राम पर मोल, मस्ट ईशान ऐड to get the freezing point of solution lower to -2.8 डिग्री सेल्सियस। देखो -2.8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और एक क्वेश्चन CBSE 2024 में आया था पिछले साल। तो देखो, पहले नोट कर लो एग्जाम्पल, या स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और अगला क्वेश्चन भी देख लेना। ये वाला आप कर लो, 48 वाला अपने आप प्रैक्टिस करना, और इसका आंसर मुझे अपने कमेंट में बताना क्या आएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, करे स्टार्ट। ये देखो, देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। वो देखो क्या कहता है कि 1 kg मेरे पास वाटर है, इसमें मैं कितने ग्राम डैश ग्राम सल्यूट ऐड करूं ताकि जो सोल्यूशन मेरे पास बने इसका फ्रीजिंग पॉइंट -2.8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। 2.8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। देखो, वर्ड था लोअर्ड टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने पे फ्रीज करता है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसके अंदर हम x ग्राम कोई सल्यूट ऐड कर देंगे, x ग्राम मैंने लिया, पता नहीं कितना लिया, x ग्राम लिया, तो जो सोल्यूशन बना है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा? -2.8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला था ना, TF नॉट माइनस TFS। क्या आएगा? 0 -2.8 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? माइनस प्लस कितना आ गया मेरे पास? 2.8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या आ गया मेरे पास? डेल्टा टीएफ किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्वेश्चन में माइनस दिया है, क्वेश्चन में मुझे ये बताया कि इतना डिग्री कम हो जाएगा। क्लियर है? डेल्टा टीएफ कितना का? 2.8 डिग्री सेल्सियस प्लस में आएगा। अच्छा, अब देखो, कॉपी भर गई। अब देखो, डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला था, डेल्टा टीएफ का। क्या फॉर्मूला था? देखो, डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला था। एक तो पेज की सेटिंग बिगड़ जाती है। ये देखो, डेल्टा टीएफ का मेरे पास एक और फॉर्मूला था। डेल्टा टीएफ इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB MB मल्टीप्लाई WA। याद रखो, इफ WA आपके पास ग्राम में हो तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 के साथ। बट इफ WA मेरे पास किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर है? मुझे क्या दिया हुआ था? 1 किलोग्राम वाटर दिया, 1 किलोग्राम। ये क्या मेरे पास? WA के बना है, WA। क्या निकालना है? x ग्राम, मतलब मैंने क्या निकालना है? WB निकालना है। मोलर मास कितना दिया है? था इथिलीन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल, मतलब एक इथिलीन ग्लाइकोल के 1 मोल का मास है 62 ग्राम। MB भी मेरे पास आ गया। KF कितना दिया है? 1.86। KF की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है। डेल्टा TF हम निकाल चुके हैं, 2.8। तो बस ये फॉर्मूला लगाओ। WB निकालना है हमने, WB। ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। KF डिवाइड में आएगा, तो WB कितना आएगा मेरे पास? डेल्टा TF मल्टीप्लाई MB मल्टीप्लाई WA बाय KF। ये क्या आ गया मेरे पास? WB आ गया। डेल्टा TF कितना था? 2.8, MB 62, WA 1 किलोग्राम, और KF कितना था? 1.86। WB निकालो। इसको जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आपके पास आंसर आएगा 93.33 ग्राम। ये आ गया मेरे पास WB। क्लियर है? मतलब 93.33 ग्राम अगर मैं सल्यूट ऐड करूंगा, इथिलीन ग्लाइकोल अगर मैं ऐड करूंगा, तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 2.8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। क्लियर है? ये मेरे पास क्या आ गया? मेरा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब एक बात देख लो, क्वेश्चन क्या था ईशान का, ऑटोमोबाइल का। एक बात ध्यान से देखो, जो सल्यूट यहां पर लिख देते, समझा देते, जो सल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन कहते हैं। उन्हें एंटी फ्रीजिंग सल्यूट कहते हैं। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंसेस या एंटी फ्रीजिंग केमिकल, उन्हें क्या कहते हैं? एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं। एंटी फ्रीजिंग सल्यूट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा देखो, एग्जांपल के लिए विंटर के सीजन में यूरोप में टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री आ जाता है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 273 केल्विन। अब अगर मैं बोल दूं कि वहां पर जो कार रेडिएटर होते हैं उसमें जो वाटर डाला जाता है वो तो फ्रीज हो जाएगा। तो कार कैसे चलेगी? कार के अंदर जो रेडिएटर्स के अंदर जो पानी वो तो फ्रीज हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वो इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। क्लियर है? वो क्या ऐड करते हैं? इथिलीन, स्पेलिंग देख लो, ETHYLEN, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल क्या करेगा? जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। सोल्यूशन के FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो क्या कहलाएगा? एंटी फ्रीजिंग सल्यूट। इसलिए वहां पर सर्दियां पड़ती है, बर्फ जम जाती है, पानी जम जाता है, लेकिन कार के अंदर जो रेडिएटर है उसके अंदर उसका पानी नहीं जमता। उसके अंदर क्या डाला जाता है? एंटी फ्रीजिंग सल्यूट डाला जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब अगली बार जब मिलेंगे तो एक नई क्वालिटी प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए देखो क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करना है। थोड़ी सी मेरी बुक भी फट गई, क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती है शहरों में। देखो क्वेश्चन क्या आपके लिए, यहां पर देखो, ये देखो, ये भी हम कोई अनसॉल्व्ड एग्जांपल ले कि क्या करें। यहां पर हम एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, अनसॉल्व्ड एग्जांपल थोड़ी सी सेटिंग करनी मुश्किल हो जाती है। एग्जांपल नंबर 48, देखो क्या लिखा है। कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic acid, मोलर मास ऑफ 176 ग्राम पर मोल, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगेन CBSE 2020 में आया था, हिमाचल बोर्ड में आया था और अलग अलग बोर्ड में भी आ चुका है। आपने मुझे इसका आंसर ना कमेंट करके बताना है, क्लियर है? डेल्टा TF गिवन है 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF 3.9। अब आप देखोगे WB क्या है, WE क्या है, MB क्या है। और इसी के साथ का जो 49 नंबर का एग्जांपल है, 49 नंबर का, ये भी सॉल्व करके मुझे बताना कमेंट में कि आपका आंसर क्या आता है। तो देख लो क्या लिखा है 49, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अलग अलग बोर्ड में आया हुआ है। ये देखो क्या लिखा है, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट dissolved in 50 gram of benzene, lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. Find the molar mass of solute. KF for benzene is
5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन देखो कितने बोर्ड में आया, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, मिजोरम बोर्ड में आया 2013 में, CBSE बोर्ड 2013 में आया, हिमाचल बोर्ड में आया, वेस्ट बंगाल बोर्ड 2023 में आया, कर्नाटका बोर्ड 2024 में भी आया। इसका आप मुझे MB निकाल कर बताना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगली वीडियो में मिलेंगे चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ जिसका नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।